आज का टॉपिक है फेड अप विद। फेड अप विद मतलब तंगा जाना, परेशान हो जाना किसी भी चीज़ से। हालांकि इसकी अंग्रेजी सिक ऑफ भी होती है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे फेड अप विद। चलिए शुरू करते हैं। फेड अप विद मतलब तंगा जाना, परेशान हो जाना किसी भी चीज़ से। जब आप किसी भी चीज़ से परेशान हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो फिर आप फेड अप विद का यूज करते हैं। ये एक फ्रेज है और इस फ्रेज की मदद से हम अपनी अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा एडवांस और स्मार्ट बना सकते हैं, शानदार तरीके से। हम बार बार इसका प्रयोग करेंगे, कई सारे सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स की मदद से हम इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में स्पीकिंग स्किल्स को निखारने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हमारी प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं। तो तंगा जाना या फिर परेशान हो जाना, उसके लिए हम यूज करेंगे फेड अप विद का। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। सब्जेक्ट, फेड अप विद, एग्जाम्पल है वह राहुल से तंग आ गया है। वह राहुल से तंग आ गया है। He is fed up with राहुल। अगर राहुल की जगह पर कोई वर्ब नहीं होती तो वहां पर हम इसके बाद में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करके इसको जेरेंट बनाते। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमें बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। नितिन खाना बनाने से तंग आ गया है, या हम ये भी कह सकते हैं नितिन खाना बनाने से परेशान हो गया है। नितिन is fed up with cooking the food। मतलब नितिन खाना बनाने से तंग आ गया है या नितिन खाना बनाने से परेशान हो गया है। तो दो एग्जाम्पल्स की मदद से हमने इसको कॉन्सेप्ट को समझने की। और आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डलेस ऑफ। मतलब जब आप ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ की फिक्र किए हुए बिना, चिंता किए हुए बिना, परेशान किए हुए बिना, उससे ज़्यादा तंग हुए हुए बिना, तो उसके लिए हम इस रिगार्डलेस ऑफ फ्रेज का यूज करते हैं। यूज ऑफ रिगार्डलेस ऑफ, फिक्र किए हुए बिना, चिंता किए हुए बिना, फिक्र किए बिना, चिंता किए बिना। मतलब इसका सेंस ये भी आता है ना, जब आपको ये कहना होता है ना कि किसी भी चीज़ की फिक्र किए हुए बिना, चिंता किए हुए बिना, तब आप इसका यूज करते हैं रिगार्डलेस ऑफ। इसका एग्जांपल लेते हैं और इसको बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे एग्जांपल्स की मदद से। सचिन अपनी चोट की परवाह किए बिना तेज दौड़ता है। सचिन अपनी चोट की परवाह किए बिना तेज दौड़ता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं सचिन अपनी चोट की फिक्र किए बिना तेज दौड़ता है। सचिन अपनी चोट की चिंता किए बिना तेज दौड़ता है। सचिन अपनी चोट से परेशान हुए बिना बहुत तेज दौड़ता है। तो लगभग सभी का सेंस एक है और उन सभी के सेंस में हम रिगार्डलेस ऑफ का यूज कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सामान्य ट्रांसलेशन का यूज करेंगे।
सचिन runs fast regardless of his injury. रोहित अपनी आमदनी की चिंता किए बिना खर्च करता है। रोहित आमदनी की चिंता किए बिना खर्च करता है। ये भी कह सकते हैं रोहित अपनी आमदनी की परवाह किए बिना खर्च करता है। हम ये भी कह सकते हैं रोहित अपनी आमदनी की फिक्र किए बिना खर्च करता है, मतलब उसे चिंता नहीं रहती। तो इस तरह के लिए हम ये रिगार्डलेस ऑफ का यूज करके इस तरह के सेंटेंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, रोहित स्पेंड्स regardless of his income, है ना। तो बहुत आसानी से हमने इस फ्रेज को समझा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरुण द एजू हब में। आज का हमारा टॉपिक है, जिस फ्रेज को आज हमने चुना है, क्या फ़ायदा। क्या फ़ायदा, जब आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्या फ़ायदा, आपको देर हो गई है, अब वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, अब झूठ बोलने का क्या फ़ायदा, अब सुबह ही सुबह एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा, अब तो आप बीमार हो गए। तो फिर इसके लिए हम एक फ्रेज का यूज करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ। व्हाट इज द यूज ऑफ। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की बात करें तो कुछ इस तरीके से होगा। इसका हिंदी निकलता है ये, क्या फायदा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, What is the use of। फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, मतलब ये जरेंट। चलिए हम इस टॉपिक को और अच्छे तरीके से स्पष्ट करने के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब झूठ बोलने का क्या फायदा। बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बस जो ऊपर वाला ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के सहारे हम शुरुआत में जो हमें समझ नहीं थी, हमें इसको बनाना नहीं आता था, स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे और उसके सहारे हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको कई बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब हमें स्ट्रक्चर के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी और हमारे मुंह से ये इस तरह के सेंटेंस जो होंगे वो हमारे मुंह से बिल्कुल ऐसे निकल रहे होंगे जिस तरह से हमारे मुंह से हिंदी निकलती है। तो इसको बनाते हैं, What is the use of telling a lie now? Telling a lie now। अब सुबह ही सुबह दौड़ने का क्या फायदा। सुबह सुबह दौड़ने का क्या फायदा। बिल्कुल पहले वाले सेंटेंस की तरह इसको भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। हम इसका सहारा लेंगे जो हमारे सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, व्हाट इज द यूज ऑफ। रनिंग इन द मॉर्निंग नाउ। अब सुबह सुबह दौड़ने का क्या फ़ायदा, मतलब जो होना था वो हो गया, आप बीमार होने थे हो गए, अब इतनी सुबह सुबह दौड़ने का क्या फ़ायदा। तो इस तरीके से
इन एग्जाम्पल्स की मदद से हमने इस टॉपिक को